सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में BA पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत हम आज अध्ययन कर रहे हैं केशवदास की रामचंद्रिका के अंतर्गत हमने कल चर्चा की थी अवधपुरी शोभा वर्णन। विश्वामित्र जी अपने शिष्यों को अवधपुरी अयोध्या का सौंदर्य का चित्रण करते हुए अपने शिष्यों को बताया कि यहाँ पे जो भी कवि है वो शुक्राचार्य जैसे कवि यहाँ विद्यमान है। क्या बताया? कवि कुल विद्याधर सकल कलाधर। जिस प्रकार से चंद्रमा कलाओं को धारण करता है इसी प्रकार ये भी 14 कलाओं को धारण करता हुआ राज वर वेश बने यहाँ के राज दरबार देवतुल्य के समान बताया। फिर बताया कि गणपति सुखदायक पशुपति लायक सूर्य सहायक कौन गणे। ये अवधपुरी का शोभा वर्णन था। इसी प्रकार फिर आगे का जो पद आया था उसमें बताया था केशवदास जी ने विश्वामित्र जी अपने शिष्यों को इसमें बताते हैं कि मूलन को जहाँ अधोगति मूलन है कि जहाँ अधोगति के सब गाइए। कहते हैं कि अयोध्या में किसी की बुरी दशा नहीं है। अयोध्या में किसी की बुरी दशा नहीं है। यहाँ पे पेड़ की जो जड़ है मूल है वो ही नीचे की ओर जाती है, लेकिन इंसान है मनुष्य है उनका यहाँ पर किसी प्रकार से पतन नहीं होता। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि यहाँ रहने वाले जो इंसान है मानव है चाहे वो प्राणी अन्य प्राणी है चराचर प्राणी है, लेकिन उनकी अधोगति नहीं होती, निम्न गति नहीं होती, पतन नहीं होता। फिर बताया कि इनका जो हृदय है वो क्या है, मलिनता लिए हुए नहीं है, पवित्र है, पाक है, उज्जवल है। क्या बताया कि होम हुतासन धूम नगर एक मलिनायन। कहते हैं यहाँ जो हवन होते हैं उसे हवन से जो धुआं व्याप्त होता है उससे नगरी काली जरूर है, लेकिन इनका हृदय है इंसानों का वो मलिनता लिए हुए नहीं है, कालीमा नहीं है। ऐसा कोई यहाँ कार्य नहीं करता इंसान कि इस अयोध्या नगरी को कलंकित होना पड़े। ये बताया यहाँ पे विश्वामित्र जी ने। फिर बताया कि दुर्गति दुर्गन ही की। कहते हैं यहाँ जो दुर्गति है बुरी जो दशा है वो दुर्गन की है, किलों की है। कहते हैं इंसान के हृदय में किसी प्रकार की कुटिलता नहीं है, टेढ़ापन नहीं है। यहाँ जो इंसान है वो सीधे साधे इंसान है, हृदय है उनका निर्मल है, पाक है, पवित्र है। वो किसकी ध्यान करते हैं? श्री राम की। और फिर कहते हैं इनमें कटुलता नहीं है। तो कटुलता किस में बताई है? कटुलता श्रीतन में। यहाँ जो नदियाँ प्रवाहित होती है उनमें टेढ़ापन जरूर पाया जाता है कि पानी का जो बहाव है वो टेढ़ापन लिए हुए है, लेकिन इंसान है यहाँ के प्राणी है उनमें क्या नहीं है, टेढ़ापन नहीं है। यहाँ जो कवि है वो और किसी की इच्छा नहीं रखता, सिर्फ किसकी इच्छा रखता है? श्री फल की। वो ही उपमान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए क्या बताया? श्री फल की अभिलाष प्रकट कवि। कहते हैं कवि जन है एक उपमान के रूप में किसकी तुलना करते हैं? श्री फल की उपमा करते हैं। तो यहाँ कवि ने यहाँ पर विश्वामित्र अपने शिष्यों को से कहते हैं अयोध्या नगरी है वह धर्म का बोलबाला है, वह पवित्र है, सभी लोग प्रकृति कामे है। ये शोभा वर्णन बताया यहाँ पे। आज हम सीता स्वयंवर के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो इसमें बताया, पहले सुनो आप ध्यान से एक शब्द कि पावक पवन मणि पलंग पतक पितृ जेते ज्योतिवत जग जीती सन गाये हैं। ऐसुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी सब वर्णी सुनावे ऐसे कौन गुण गाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिकों के
भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। यहाँ सीता का स्वयंवर की यहाँ पे चर्चा हो रही है। सीता का जब स्वयंवर हुआ उसमें की बात है, उसमें कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से। तो कवि ने रामचंद्रिका है या सीता स्वयंवर का जो प्रसंग है, यहाँ जो राजा जो विराजमान हुए देखने के लिए उनका यहाँ वर्णन किया गया है कि सीता का स्वयंवर जब हुआ तो यहाँ संसार के समस्त जो प्राणी हैं या वस्तुएं हैं मानो राजाओं के रूप में उपस्थित हुए हैं। राजाओं के रूप में यहाँ क्या हुए हैं, हाजिर हुए हैं। और ज्योतिषियों ने जितने प्रकाशमान पदार्थ बताए हैं, ज्योतिषियों ने जितने प्रकाशमान क्या बताए हैं पदार्थों का उल्लेख किया है, वो सब यहाँ पे राजाओं के रूप में क्या हुआ है, उपस्थित हुआ है। तो आप अपने यहाँ पे एक एक शब्द को आगे सहप्रसंग व्याख्या करते हुए चलें। तो जैसे बताया है पावक, पावकाल, अस्य, अग्नि, पावन, मणि, पतंग, पलंग, पतंग, पितृ का से जो प्रकाशमान होता है उसके लिए आया है। जेते ज्योतिवत जग जिसे गाय हैं, जितने ज्योतिषियों ने बताए हैं प्रकाश पुंज, जिस प्रकार से बताए प्रकाश पुंज कौन कौन से, अग्नि, पावन, मणि, मणि का से सर्प, शेषनाग और वासुकी नाग आदि, और पन्ना का से पन्ना, पन्ना यानी कि मणि विशेष, क्या है मणि विशेष, और पतंग का से सूर्य, पितृ का से बताया ब्रह्मांड के अन्य जो प्रकाश पुंज है। ये जितने ही ज्योतिषियों ने बताई है वो सारे के सारे कहाँ इकट्ठे हुए हैं, सीता के स्वयंवर देखने के लिए वहां पर हाजिर हुए हैं। फिर बताया आगे, असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु, जो असुर है वो क्या प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष है, तीर्थ स्थल जो भी बताए हैं समुद्र के तीर्थ स्थल, वो सारे के सारे कहाँ उपस्थित हुए हैं सीता के स्वयंवर में। तो बताया है कि राक्षस प्रसिद्ध सिद्ध गण समस्त तीर्थस्थल के साथ समुद्र, समस्त तीर्थस्थल के साथ कौन समुद्र, सृष्टि के जड़ चेतन आया ना, केशव चराचर वेदन बताए हैं। केशव के अनुसार सृष्टि के सभी चराचर जो प्राणी है, जड़ या चेतन पदार्थ जिनका वेदों में क्या हुआ है, वेदन बताए हैं, वेदों में उनका जो उल्लेख हुआ है वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। वो यहाँ किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, सीता स्वयंवर की शोभा बढ़ा रहे हैं। फिर आगे देखो, आगे की पंक्ति में बताया कि अजर अमर अज अंगी और अनंगी सब है। अजर अमर देवता लोग और अमर है जो देवता लोग, अजर अंगी अनंगी, यहाँ पे शरीरधारी और बिना शरीरधारी आत्माएं भी उपस्थित हुई है। तो क्या बताया यहाँ, देवगण अजर अमर अजन्मी आत्माएं, अंगी और अनंगी, अनंगी का से अजन्मी आत्माएं जो शरीर धारण नहीं करती, यहाँ सब जीव उपस्थित हुए हैं सीता स्वयंवर के देखने के लिए। और फिर बताया कि बलनी सुनावे ऐसे कौन गुण गाए हैं, इनका तो वर्णन ही नहीं कर सकते, इतने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आगे बताया कि सीता के स्वयंवर को देखने रूप अवलौकिकों के भूपन को रूप धरी विश्व आए हैं। तो क्या बताया यहाँ पे कि ऐसा लगता है मानो कि सीता स्वयंवर को देखने के लिए विश्व के सभी प्राणी पदार्थ राजाओं का रूप धारण करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो कवि ने यहाँ पे केशवदास जी ने सीता स्वयंवर के माध्यम से हमें बताया कि जैसे पवन है, अग्नि है, मणि है, पलंग है, पतंग है, ये सारे जितने भी हैं,
जितने ज्योतिष शास्त्र में ये प्रकाश पुंज बताए हैं, ब्रह्मांड में जो प्रकाश जितने भी पुंज है, प्रकाशमान है, ये सारे एक पदार्थ के रूप में, राजाओं के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सृष्टि के चराचर प्राणी जड़ चाहे चेतन है, वो सभी इकट्ठे हुए हैं इनका स्वयंवर देखने के लिए, सीता का स्वयंवर देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर बताया कि प्रसिद्ध असुर, सिद्ध पुरुष और समुद्र के जितने भी तीर्थ स्थल है, वो सारे चराचर चाहे जड़ हो चेतन हो, जो वेदों में इनका व्याख्यान किया गया है, वो सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अमर जो शरीरधारी है, जो अशरीरधारी यानी कि प्रेत आत्माएं हैं, वो सभी जो वर्णन सुनावे ऐसे कितने का वर्णन कर सकते हैं, ये सभी आए हैं। फिर बताया सीता के स्वयंवर में कहते हैं ऐसा लगता है मानो सीता के स्वयंवर को देखने के लिए विश्व के जितने भी रूपमान प्राणी है, विश्व के जितने भी क्या है रूपमान प्राणी है या और पदार्थ है, वो राजाओं का रूप धारण कर जनकपुरी नगरी में आ रहे हैं। ये यहाँ पे सीता स्वयंवर की चर्चा हुई। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार और साथ में बताया कि पावन पावन मणि पतंग कृतु जेते ज्योतिष जग जीतन गाये हैं, ऐसुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु के सब चराचर वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी सब वर्णि सुनावे ऐसे कौन गुण गाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबों के भूपन को रूप धरे विश्व रूप आए हैं। अब हम इनके आगे वर्णन करते हैं। आगे देखें सीता स्वयंवर में कि सातों दीपन के अमनी पति हारे रहे दिए में जब जाने, और 20 विषय वर्ष भंग गए सु कहो अब केसव को धनु ताने, सो की आगी लगी परिपूर्ण आएगी घनश्याम बिहाने, जानकी के जनकादिक के सब फूली उठे तरु पुण्य पुराने। तो चर्चा की हमने कि पहले सीता के स्वयंवर में जितने भी सृष्टि के चराचर प्राणी हैं वो राजाओं के रूप में उपस्थित हुए। वहाँ पे पावन मणि ये सब वहाँ पे उपस्थित थे। सभी वहाँ जो सीता स्वयंवर की शोभा का वर्णन में उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अब सीता का स्वयंवर हो रहा है, उसके प्रसंग में ये आया है। तो कवि ने यहाँ पे सीता के स्वयंवर में जब सभी उपस्थित राजा शिव धनुष को उठाने में समर्थ नहीं हुए, शिव के धनुष को उठाने में कोई समर्थ नहीं हुए, तो राजा जनक के मन में अनेक विचार उत्पन्न होने लगे। और विचार उत्पन्न होने लगे तब श्री राम वहाँ जनकपुरी में प्रवेश करते हैं, और वहाँ जो निराशा थी वहाँ आशा के बादल छाए। और जनकपुरी में इसी का वर्णन यहाँ पे सीता स्वयंवर के माध्यम से किया है। तो देखिए, सातों दीपन के अवनीपति हारे, 7 दीप खंडों के राजा अवनीपति का इस तरह के राजा हारी रहे। जब सीता का स्वयंवर हुआ तो एक शर्त थी कि जो शिव धनुष था उसकी प्रत्यंता चढ़ाने के साथ ही सीता का क्या होगा, विवाह होगा। जब ऐसा कोई वहाँ पर उपस्थित राजा को कर नहीं पाया तो राजा जनक के मन में निराशा व्यक्त हुई कि अब मैं सीता का विवाह किसी अन्य के साथ करना पड़ेगा और मेरा जो ये परण है ये परण टूट जाएगा। राजा जनक का परण था कि शिव धनुष की प्रत्यंता चढ़ाने के साथ ही सीता का क्या होगा, विवाह होगा। तो अब वो जो परण है वो टूटता हुआ जा रहा था। इसी के साथ जब ऐसा हुआ तो क्या बताया है कि 7 दीपन के अवनीपति हारे, 7 दीपों
द्वीपों के राजा हार गए। और फिर बताया कि जिये में जब जाने राजा जनक के मन में विचार आया कि ये तो 20 विषे, ये पूर्ण रूप से 20 विषिका से पूर्ण रूप से जो मेरा व्रत था वो तो भंग हो गया। अब केसर धनुष ताने, अब शिव धनुष को कौन धारण करेगा, उसको प्रत्यंता को कौन उठाएगा। फिर आगे बताया शोक की आगे लगी परिपूर्ण, एक ऐसा दुख ऐसा शोक व्यक्त हो गया वहां पे राजा जनक को। तो फिर बताया है कि आएंगे घनश्याम बिहाने, तभी श्री राम वहां एक बादल बनकर आए। क्या बताया, शोक की आगी लगी परिपूर्ण, शोक की आगी लगी परिपूर्ण, आएंगे घनश्याम बिहाने। तब प्रातः काल ऐसी जब अग्नि लगी हुई थी शोक की, उसको मिटाने के लिए बादल बन के कौन आए, प्रातः काल श्री राम आए। और फिर बताया जानकी के जनकादिक के सब फूली उठे। जब श्री राम को देखा, जानकी ने देखा, राजा जनक के जितने भी साथी वहां उपस्थित थे उन्होंने देखा तो फूल उठे, सब फूल उठे काश्य, सब खुशी में झूम उठे। जिस प्रकार से सूखा हुआ पेड़ को पानी दे तो उसमें कोपरे निकल आती है, फल फूल लगना शुरू हो जाता है, इसी प्रकार बरसात क्या बादल के रूप में जब घनश्याम आए, कौन श्री राम आए, तो कहते फूल उठे तरु पुण्य पुराने, जैसे पूर्व जन्म का कोई पुण्य जन्म के बाद मनसा ही वर्षा से फूल उठे हो, अर्थात वृक्षों की भांति सारे फली फूल हो गए या प्रसन्न हो गए। तो एक रूपक अलंकार के माध्यम से घनश्याम और तरु पुण्य, घनश्याम और तरु पुण्य में क्या कौन सा अलंकार आया है, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार के माध्यम से बताया है। तो राजा जनक का जो व्रत भंग की जो चिंता थी उसका सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है। फिर इसकी चिंता का निवारण करने के लिए श्री राम आए हैं, उनका भी यहाँ पे सुंदर वर्णन हुआ है कि सातों द्वीपों के राजा, एक तरह के राजा जब राजा जनक की शर्त से हार चुके थे तो राजा जनक के मन में शंका हुई कि अब तो पूर्ण रूप से मेरा व्रत भंग हो गया। तब उनको ऐसा दुख हुआ कि ऐसे शोक की अग्नि लगी अंदर परिपूर्ण, उस शोक की अग्नि को मिटाने के लिए श्री राम क्या बन के आए, बादल बन के आए। अब जब बादल की बरसात हुई तो चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली छा गई, सभी का हृदय जो सूखा हुआ था उसमें क्या आ गई है, उसमें खुशियां व्याप्त हो गई है। ये सीता के स्वयंवर की बात यहाँ पे बताई है। तो ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और महत्वपूर्ण फिर आपको बता दूं, जैसे सरस्वती वंदना है, श्री राम वंदना है और ये सीता स्वयंवर है, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसको थोड़ा आप गहराई के साथ अध्ययन करना कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदार की भई। और जैसे श्री राम की वंदना थी या शोभापुरी शोभा वर्णन है, अवधपुरी शोभा वर्णन है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आपको करवा रहे हैं उसको अच्छी तरह से आप गहराई के साथ पढ़ें। और बताया इसमें सातों द्वीपों के राजा आए और सब हार गए तो राजा जनक के मन में शंका हुई कि धनुष की प्रत्यंता को कौन अब इसको थामेगा, उसको प्रत्यंता को चढ़ाएगा। तब हार चुके थे सारे, तब इस शोक की अग्नि को दूर करने के लिए कौन आए हैं, श्री राम आए हैं बादल बन के। और ऐसी बादल की बरसात हुई है कि सभी के हृदय क्या हो गए, प्रफुल्लित हो गए। अब आगामी जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम धनुष के बारे में, इनकी धनुष के जो सीता स्वयंवर के प्रसंग में ही हम इनके जो जनक के जो भाव प्रकाशन है उसका बारे में हम विश्वामित्र जी के माध्यम से इसको हम पढ़ेंगे। फिर
परशुराम संवाद और परशुराम संवाद, इसके बाद में चर्चा करेंगे कि परशुराम संवाद हो गया और जैसे वन में राम पढ़ेंगे और साथ साथ में हम बातों के संवाद, पंचवटी वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। पंचवटी वर्णन के सब जाति फटी दुखी टुकटी कपटी रहे न एक गटी निगटी रुटी मिटी घटी जब जीव जतिन की टूटी अग घोष की बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुर ज्ञान घटी चहु और नाचती मुकुट नटी दुर्जटी पंचवटी वर्णन है। एग्जाम में बार बार ये व्याख्या पूछी जाती है, तो इसका बहुत गहराई के साथ हम वर्णन करेंगे। तब तक आपको 2 व्याख्या करवाई है। सीता स्वयंवर में पहले राजा यहाँ पे कौन कौन से उपस्थित हुए, इसके बाद में जब सभी राजा जनों को निराशा हुई कि जो शर्त है उस शर्त पर कोई परिपूर्ण नहीं हो रहा, तब बादल बन के श्री राम आए हैं और ऐसी बारिश की है कि सभी के हाथ देखा हो गए, प्रफुल्लित हो गए। आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।